अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जब से पीडीएम ने पीपल्स पार्टी ने जो है सेनेट में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के बाद जो है उनकी जो एक उमंगें थी, उनकी जो ख्वाहिशात थी, उनमें जो है अब इजाफ़ा होता जा रहा है। और उन्होंने जो है अब ये कोशिशें की हैं कि भी किसी ना किसी तरह जो है इमरान खान को हटाया जाए, इमरान खान को माइनस किया जाए। और सियासी तौर पर जो इस वक्त राब्ते बहुत तेज़ हो गए हैं और हकूमती जो इत्तेहादी हैं उनसे वो मिल रहे हैं पीडीएम वाले। और इसी तरह चौधरी बिरादरान जो पंजाब में एक सियासी एक उनकी हकीकत है और फिर सियासी समझ बूझ में उनका कोई सानी नहीं है, उनसे भी जो है पीपल्स पार्टी वाले मिल रहे हैं, उनको ऑफरें कर रहे हैं। इसी तरह जो है फिर एमक्यूएम से भी वो मिल रहे हैं। और अब तहैया कर लिया है साबिक वो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है हर सूरत में जो है उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान को हटाया जाए, चाहे इसकी कोई भी कीमत उनको अदा वो करनी पड़े, चाहे पैसा जो है पानी की वो तरह बहाया जाए, चाहे डॉलर जो है वो बहाए जाएं, चाहे रियाल हों, किसी भी किस्म की जो है उन्होंने अब ये तहैया कर लिया है कि इमरान खान को हटाया जाए। और इस वक्त अंदरून खाना ये लड़ाई जो है इस वक्त अंदरून खाना चल रही है और शदीद चल रही है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान को जो है अब सब पता चल चुका है, चाहे अपने में कौन वो गद्दार है, इत्तेहादियों में कौन वो गद्दार है, कौन से उनके एमएनएज़ बिके हैं जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है। इमरान खान को जो है वो सब पता चल चुका है। एजेंसियों ने, जो पाकिस्तान की एजेंसी हैं, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, उन्होंने भी इमरान खान को रिपोर्ट दी है कि भी कौन कौन से लोग अपोजिशन से मिलते रहे। और इमरान खान को इसका अच्छी तरह इदराक भी हो गया है। और ये जो झटका पीडीएम ने दिया है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की वो तरफ से इमरान खान को अब काफ़ी हकीकत हाल का अब सामना हो गया है। वो काफ़ी हकीकत वो समझ गए हैं। इससे पहले वो पीडीएम को रिलैक्स दे रहे थे, पीडीएम को कोई अहमियत नहीं दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से ये झटका एक इमरान खान को मिला है, अब इस झटके से जो है वो संभल गए हैं और अब वो एग्रेसिव हो गए हैं। अब वो इक़दामात उठा रहे हैं कि भी किसी न किसी तरह अपना चेयरमैन सेनेट वो बना लिया जाए। दूसरी तरफ जो है मौलाना फजल रहमान जो है पीडीएम को ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो सेनेट की जो है डिप्टी वो चेयरमैन की वो सीट मांग रहे हैं। हालांकि जो है आसिफ अली जरदारी जो है एमक्यूएम को भी ऑफरें कर रहे हैं और उधर पंजाब में चौधरी वो बिरादरान को जो है उनसे जो है मिल रहे हैं, उन बिलावल भुट्टो साहब जो है उनसे मिल रहे हैं और उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि भी आपको वज़ीर आला पंजाब वो बना दिया जाएगा, आप अगर इमरान खान का जो है वो साथ वो छोड़ते हैं। तो अब ये लड़ाई जो है चौमुखी हो चुकी है चारों तरफ से जो है। अब पता नहीं वो चल रहा कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। यानी सियासत के अंदर अब पैसे का अमल दखल अब इतना वो बढ़ गया है। जो पीडीएम में शामिल जो वो जमातें हैं, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था और उसके अंदर उन्होंने जो है ऐलान किया गया था कि भाई हम हार्स वोट वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वोट नहीं वो ख़रीदेंगे। लेकिन इन्होंने अब इमरान खान की दुश्मनी के अंदर जो है, इमरान खान की दुश्मनी में अब ये अंधे हो चुके हैं। और पीपल्स पार्टी के जो साबिक वो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली वो जरदारी साहब अब वो तहैया किए बैठे हैं कि किसी भी कीमत पर जो है इनको हटाया जाए, इनको माइनस किया जाए। लेकिन दूसरी वो तरफ जो है इक़दामात उठा रहे हैं इमरान खान और वो अपने इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, अपने इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रहे हैं, अपने उनके जो इरकान कौमी असम्बली हैं उनसे भी मिल रहे हैं, उनको भी टाइम दे रहे हैं, उनकी बातें भी वो सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये कहा कि भाई
जो है इमरान खान टाइम नहीं वो देते थे अपने इरकान असम्बली को, इरकान कौमी असम्बली को वो टाइम नहीं देते थे, उनको मिलते नहीं थे, उनको सलाम नहीं करते थे। आज अगर वो मिल रहे हैं तो ये उनकी वजह से है। तो ये एक हुकूमत के लिए बहुत ही सेटबैक था। और अब पीडीएम के अंदर जो आज इजलास हुआ है उसके अंदर जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है अब पीपल्स पार्टी थोड़ा सा लॉन्ग मार्च से जो है पीछे हट रही है। नून लीग इस वक्त बहुत ही वो परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। अब हर कोई जो है अपने अपने उसके उसमें है कि वो बच जाए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनकी कोई डील हो जाए, नून लीग चाहती है कि भी उनकी डील हो जाए, उधर मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि भी उनके इस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए। किसी ना किसी तरह वो हाथ पांव मार रहे हैं कि जो उन पर केसेस हैं, जो नेब के केसेस हैं, हमें कहीं ना कहीं से सुख और चैन वो मिल जाए। ये जो है इनसे जो नैब वो केसेस हैं, हुकूमत हमें कोई एनआरओ वो दे दे, इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बात हो जाए, कोई बात बन जाए। तो इस वक्त जो है चौमुखी लड़ाई वो जारी है पाकिस्तान की सियासत में। और मरकज़ बने हुए हैं 3 शहर इस वक्त, बड़े शहर जो है 3 पाकिस्तान के, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जो है सियासत के हवाले से जो है अब वो बातचीत हो रही है, गपशप हो रही है, राब्ते बढ़ रहे हैं। अब देखना ये है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से जो है अब ये इतलात आ रही हैं। पीपल्स पार्टी उनको चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद करने जा रही है और वो चाहती है कि पीडीएम की 11 वो जमातें उसकी हिमायत करें जो कि वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर हैं। नून लीग से वो कह रहे हैं कि भी इनको लेकर आया जाए, ये तगड़े उम्मीदवार हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो है अपने लिए डिप्टी चेयरमैन सेनेट की वो सीट वो मांग रहे हैं, ओहदा मांग रहे हैं। और दूसरी वो तरफ जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है इतलात यही हैं कि लाल झंडी वो दिखा दी है इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कि भाई इंतज़ामात और इसकी फंडिंग, इसका पैसा जो भी खर्चा होगा वो नून लीग करे। तो अब नून लीग के लिए बहुत ही वो परेशान कुल वो सूरत हाल है। और इतलात ये भी आ रही हैं कि मरियम नवाज़ के हवाले से जो है इतलात अब आ रही हैं कि भी उनको अरेस्ट वो करने की जो है तैयारियां हो रही हैं, उनको गिरफ़्तार करने की जो है वो तैयारी हो रही हैं। आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से वो केस है, उसमें जो है वो कोशिशें हो रही हैं। और इमरान खान की हुकूमत अब चाह रही है कि भाई किसी ना किसी तरह जो है जो भी मुतहरिक लीडर हैं अब अपोजिशन के अंदर उनको अरेस्ट किया जाए। उनके ऊपर वैसे ही वो केसेस हैं, तो अब कोशिश यही हो रही है कि भाई उनको गिरफ़्तार किया जाए, लीडरों को गिरफ़्तार किया जाए। जब लीडर वो गिरफ़्तार हो जाएंगे तो फिर पीछे कारकुन आने वाले वो नहीं है, ना ही उनके वो पीछे आते हैं कारकुन। वैसे भी पीडीएम का शो जो है वो फ्लॉप हो चुका है। पीडीएम जो है कारकुनान इकट्ठे वो करने में नाकाम हुए हैं। और रही सही उनकी वो कसर जो है, उनका जो एक इत्मीद है वो है मौलाना फजलुर रहमान पर, जो कि इदारों के जो उनके इदारे हैं, मदरसे हैं, उनके वो बच्चों को लेकर आएँ। और इस हवाले से फिर वो जो है उनसे अपने शराइत मनवा रहे हैं, उनसे पैसे के हवाले से वो डील कर रहे हैं। और वो ये भी चाह रहे हैं कि भाई सेनेट का जो डिप्टी ओहदा है, डिप्टी चेयरमैन का ओहदा है, वो उनको दिया जाए, उनकी पार्टी को वो दिया जाए। अब पीपल्स पार्टी की वो तरफ से जो है अब पीछे हाथ वो खींचा जा रहा है कि भी वो लॉन्ग मार्च में नहीं जा रहे, जो उन्होंने ऐलान किया है। और अभी तक की जो इतलात आई हैं वो जब से उनकी मीडिया से टाक होंगी तो इस हवाले से उनकी वो बात होगी। लेकिन जो अंदरूनी तौर पर जो है जो उनके इजलास में वो बातें हुई हैं वो नून लीग के लिए परेशान कुन है। और मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से वो ब्लैकमेल वो करते हैं अपने मफादात के लिए, वो भी अब जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, कि भाई मैं जो जाऊंगा तो उनको भी जो अपनी पार्टी से जो है वो बात करूंगा, अपने लोगों से वो बात करूंगा कि भाई हम किसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मैं उनको कह सकता हूं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है उनका होगा। तो इसलिए अभी तक उनका कोई इत्तफाक इस बात पर नहीं हुआ है। देखते हैं कि भी अब उनकी जो वो क़यादत है वो जब
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो वो क्या कहते हैं। ये तो थी आज की जो है वो ताज़ा व तरीन सूरत-ए-हाल अपडेट सियासत के हवाले से जो हमने दी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में भी करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।